मदनपुर नाम के एक गांव में नैना और कौशल नाम के पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों शाम के समय चाय पी रहे थे। तभी कौशल की नज़र नैना के चेहरे पे पड़ती है। नैना, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, मैं उसे चुटकियों में हल कर दूंगा। कोई खास बात नहीं है जी, आपसे क्या कहूँ, आप मेरे इस समस्या को दूर नहीं कर सकते। अरे, ऐसी कौन सी समस्या है जो मैं दूर नहीं कर सकता? एक बार कह के तो देखो, मैं उसे चुटकियों में दूर कर दूंगा। क्या कहूँ, जब भी राखी का समय आता है तो मेरा मन दुखी हो जाता है। काश मेरा भी एक भाई होता जिसकी कलाई पर मैं राखी बांधती। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मेरी भी कोई बहन नहीं है। रक्षाबंधन के पावन त्यौहार के दिन मेरी कलाई सूनी रह जाती है। लेकिन नैना, तुम्हारा तो एक चचेरा भाई विपुल है ना? इस बार रक्षाबंधन पर तुम उसे ही राखी क्यों नहीं बांधाती? हाँ, चचेरा भाई तो है, लेकिन चाचा चाची के नहीं रहने के बाद वो मुझसे राखी बंधवाने नहीं आता है, इसलिए मुझे जाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। अरे तो क्या हो गया? वो कुछ काम में व्यस्त होता होगा, इसी वजह से राखी बंधवाने तुम्हारे घर नहीं आ सकता। लेकिन तुम तो उसके घर जा सकती हो। आखिर चचेरा ही सही, लेकिन है तो तुम्हारा भाई ही। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं इस साल राखी बांधने जाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और राखी का दिन आ गया। नैना मायके अपने चचेरे भाई को राखी बांधने गई। विपुल की अपनी बहन उसे राखी बांधकर चली गई थी। विपुल ने नैना को देखकर बोला, अरे नैना, तुम आओ आओ, बहुत दिनों के बाद घर आई हो। हाँ भैया, मैंने सोचा कि इस बार रक्षाबंधन पे मैं भी आपको राखी बांध दूँ, तो चली आई। अरे वाह नैना, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आओ, तुम भी राखी बांध ही दो। नैना और विपुल के बीच हो रही बात को विपुल की पत्नी सुन लेती है। इतने सालों से तो कभी राखी बांधने नहीं आई और चली आई इस साल भूली भटकी राखी बांधने। मुझे तो लगता है पैसे लूटने आई है। अभी इन्हें बुलाकर मना कर देती हूँ, वरना ये तो पैसे लुटाने लगेंगे। अजी सुन रहे हो, जरा इधर तो आना। नैना, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं सुनकर आता हूँ तुम्हारी भाभी क्या कह रही है। क्या हुआ? अब क्या पंचायत है तुम्हें? जल्दी कहो, मुझे नैना से राखी बंधवानी है। अब ये कहाँ से आ गई? अभी तो तुम्हारी बहन राखी बांध कर गई है, अब ये भी आ गई। उसे भी तुमने 500 रुपये दिए थे, अब इसे भी 500 रुपये दूँ? क्या पैसों की पेड़ लगी है? अरे चुप रहो, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, बेचारी सुन लेगी तो क्या सोचेगी? तभी नैना उन दोनों की बातें सुनकर कमरे में आ जाती है। रहने दीजिए भैया, आप भाभी से मत लड़िए। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई थी, मैं तो आपको अपना भाई मानकर आई थी, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं पैसों के लिए आई थी तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर नैना वहाँ से जाने लगती है। अरे नैना, रुक जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको। विपुल नैना को रोकते रह गया, लेकिन नैना नहीं रुकी और वह अपने घर चली गई। अरे नैना, तुम ये राखी लेकर वापस क्यों आ गई? क्या हुआ? तुम विपुल के घर नहीं गई थी क्या? फिर नैना ने कौशल को दुखी मन से सारी बातें बताई। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु आते हैं। अरे बेटा, इस घर में कोई है? जरा इस साधु को कुछ भिक्षा दे दीजिए। साधु की आवाज़ सुनकर नैना और कौशल घर से बाहर आते हैं। अरे क्या बात है बालक, तुम दोनों के चेहरे पर इस रक्षाबंधन के पावन दिन इतनी उदासी क्यों छाई है? क्या बताऊं बाबा, हमारे लिए इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर कैसी खुशी। ना मेरे पास मेरी अपनी बहन है और ना ही मेरी पत्नी के पास अपना भाई। हम दोनों के लिए तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार सूना सूना ही रहता है। अरे बालक, तो क्या हुआ तुम्हारी बहन नहीं है और तुम्हारा भाई नहीं है? तुम्हारी पत्नी तुम्हें राखी बांध सकती है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर एक पत्नी अपने पति को कैसे राखी बांध सकती है? लगता है तुम दोनों राखी का असली मतलब नहीं समझते बालकों।
राखी दरअसल एक रक्षा का सूत्र है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक बहन ही भाई को राखी बांधेगी। पत्नी भी पति की रक्षा के लिए उसे राखी बांध सकती है और पति का यह कर्तव्य है कि वह पत्नी का रक्षा करे। तो इस रूप से एक पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है, एक बेटी अपने पिता को राखी बांध सकती है, एक बहन अपनी बहन को राखी बांध सकती है। तो तुम दोनों ऐसा बिल्कुल मत सोचो रक्षाबंधन पर सिर्फ बहन ही भाई को राखी बांधेगी। बाबा की यह बात सुनकर नैना बहुत खुश हुई और उसने अपने पति के कलाई पर राखी बांध दिया, जिससे उन दोनों का रक्षाबंधन खुशी खुशी बीत गया। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।